पुष्पक एक्सप्रेस। इस ट्रेन में 8 लोगों ने एक पति के सामने उसके पत्नी का रेप किया। तो आइए जानते हैं कि उस ट्रेन में क्या हुआ। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल के एक और नई वीडियो में। आज की कहानी जो हम आपको सुनाने जा रहे हैं ये शुरू होती है एक चलती ट्रेन से, जिस ट्रेन का नाम होता है पुष्पक एक्सप्रेस, जो कि लंबी दूरी का सफर तय कर रही होती है। जहाँ कुछ ऐसा हादसा एक महिला के साथ होता है जिसे चाहकर के भी लोग रोक नहीं पाते हैं। इतनी भीड़ में भी एक महिला जो अपने पति के साथ उस ट्रेन में सफर कर रही थी, और उसके अलावा बाकी लोग भी ट्रेन में मौजूद होते हैं, और साथ ही में ट्रेन में लूटपाट के लिए उसी डब्बे में और भी बहुत सारे लोग चढ़ जाते हैं। और चलती ट्रेन में कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी खबर किसी को भी नहीं लगती। क्योंकि देखिए कभी कभी क्या होता है कि हम कुछ ऐसे सुनसान रास्ते पे गुजर रहे होते हैं जहां हमारे ही सामने कई तरह के ऐसे अपराध हो जाते हैं जिन्हें हम देखकर भी कुछ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सिचुएशन ही, हालात ही ऐसी हुई रहती है वहां पे। ये कुछ ऐसा ही हुआ कि हमारे हाथ में बंदूक है लेकिन हम चला नहीं सकते, जबकि हमें दिख रहा होता है कि सामने वाला वो मुसीबत में फंसा हुआ है और उसे हमारी जरूरत है, और वो हमारे सामने मदद की गुहार भी लगाता है, लेकिन फिर भी हम मजबूर होते हैं और उसकी मदद नहीं कर पाते हैं। तो आज के इस कहानी में भी ऐसे ही कुछ हालात बने हुए हैं। तो आज हम आपको बताएंगे, अगर कोई आपसे कोई मदद की गुहार लगाता है तो आपको वहां से बच के भागना नहीं चाहिए, उसकी मदद करना चाहिए, बल्कि ये भी सोचना चाहिए कि किस तरीके से हम उसकी सहायता कर सकते हैं जिससे हमें भी ना कुछ दिक्कत पहुंचे और सामने वाले की भी मदद पहुंच जाए। ऐसे कुछ तरकीब हमें सोचनी चाहिए, क्योंकि इससे ही हमारी इंसानियत का पता चलता है। और वैसे भी अब तो शासन, प्रशासन और सरकार ने कुछ ऐसे भी नंबर प्रोवाइड कर दिए हैं, अगर कोई भी उस नंबर पे कॉल करता है तो तुरंत ही उसे सहायता मिल जाएगी, और किसी को पता भी नहीं चलता कि आखिरकार कॉल किसने किया और मदद किसने किया, और आप भी आसानी से बच सकते हैं और इससे आप भी एक मजबूर की मदद कर पाएंगे। तो आइए आज ये जो सच्ची घटना हम आपको सुनाने जा रहे हैं, इसमें भी कुछ ऐसा ही सिचुएशन बना हुआ है। कुछ लोगों ने अपनी जान को जोखिम में डालकर कैसे लोगों को बचाया। ये सच्ची घटना की शुरुआत होती है एक एक्सप्रेस ट्रेन से जिसका नाम है पुष्पक एक्सप्रेस ट्रेन, जो कि लखनऊ से चल के मुंबई के लिए जाती है, और ये रोजाना एक लंबा सफर तय करती है। और ये वारदात 8 अक्टूबर 2021 की है। रात के लगभग 8 बजे थे जब ये ट्रेन कई शहरों को पार करते हुए तेजी के साथ सीधा महाराष्ट्र की सीमा पे प्रवेश कर देती है, और वहां जिला औरंगाबाद के इगतपुरी इलाके में पहुंचती है। और जैसे ही ये इगतपुरी रेलवे स्टेशन पर जाकर रुकती है, अचानक ही ट्रेन के अंदर लगभग 8 लोग चढ़ जाते हैं। और वो 8 लोग कोई मामूली लोग नहीं होते हैं, ये बहुत ही शातिर और बदमाश किस्म के लोग होते हैं जो स्लीपर कोच के D2 डब्बे में चढ़ जाते हैं। उसी डिब्बे में और भी कुछ साधारण लोग भी सवार होते हैं। और ऐसे ही ट्रेन जब धीरे धीरे आगे बढ़ती रहती है तो वैसे वैसे ही उस ट्रेन के स्लीपर डिब्बे में यात्रियों की संख्या कम होती रहती है। और ये जो स्लीपर डिब्बा था इसमें भी यात्री ज्यादा नहीं थे, केवल 15 से 17 या तो 20 रहे होंगे। बाकी पूरा डिब्बा वो खाली पड़ा हुआ था, यानी कि पूरा बोगी खाली पड़ा हुआ था। पर ये 8 बदमाश जब ये डब्बे में चढ़ते हैं तो इनके हाथों में हथियार होता है, जिसे देखकर सभी लोग डर जाते हैं और घबरा जाते हैं, क्योंकि उन्होंने महज 2 या 3 घंटों के अंतर ही जितने भी लोग उस ट्रेन में बैठे हुए थे उनका सारा सामान छीन कर रख लिया। जितने भी उनके पास मोबाइल, जेवरात और जो भी जरूरत का सामान था उसे उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया। और अब उन्हें इंतजार था कि अगला रेलवे स्टेशन कब आए और वो वहां से उतरकर भाग जाएं। लेकिन अभी अगला स्टेशन आने में काफी वक्त था, और जब तक वो ट्रेन के अंदर थे तब तक वो बदमाश कुछ न कुछ हरकत करते रहते हैं, किसी को छेड़ते रहते हैं, किसी को परेशान करते रहते हैं। और उसी में से एक बदमाश का नजर एक 20 या 21 साल के महिला के ऊपर पड़ता है, जो बाकायदा अपने पति के साथ उसी बोगी में बैठी हुई थी, उसी ट्रेन में सफर कर रही थी। और जैसे ही उस बदमाश की नजर उस महिला पर पड़ती है, वो उसे देखकर अश्लील इशारे और गंदे इशारे करने लगता है। हालांकि वो महिला पहले तो इग्नोर करती है उस आदमी को, लेकिन जब वो दोबारा कुछ ऐसी हरकत करता है तब वो महिला विरोध करती है और बताने लगती है सबको चिल्ला चिल्ला कर। और जैसे ही वो महिला विरोध करती है वो बदमाश उससे बहुत ही ज्यादा चिढ़ जाता है। उसके मंसूबे और भी बढ़ जाते हैं, और बढ़ते बढ़ते वो उस महिला का हाथ भी पकड़ लेता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। और देखिए हैरानी वाली बात ये थी कि उसका पति भी उसी के बगल में मौजूद था। उसी के सामने ये लोग उस महिला के साथ बदतमीजी कर रहे थे, छेड़छाड़ कर रहे थे। हालांकि उसके पति ने भी जबरदस्त तरीके से विरोध किया, उसे बहुत ही गुस्सा आया, और जब भी वो विरोध ज्यादा करने लगा उन बदमाशों की हरकतें भी ज्यादा हो
गई, क्योंकि अभी तक वो बस एक बदमाश ही उसे छेड़ रहा था, मगर धीरे धीरे वो सभी आ जाते हैं इस लड़की को छेड़ने के लिए। पहले तो ये लोग उसके पति को खूब मारते हैं, उसके बाद धीरे धीरे उस महिला के साथ दुष्कर्मी करने लगते हैं, यानी कि वो बदमाश एक एक करके उस लड़की के साथ दुष्कर्म करने लगते हैं। जरा सोचिए, वो बेचारी महिला जो इस ट्रेन में साधारण रूप से सफर कर रही थी, भला उसकी क्या गलती थी जिसकी इतनी बड़ी सजा उसे मिल रही है, वो भी उसके ही पति के सामने, इनफैक्ट कई लोगों के सामने, क्योंकि ट्रेन में कई लोग बैठे हुए थे। अब होता क्या है कि ट्रेन जो कि अपने फुल रफ्तार से चल रही है, ट्रेन की रफ्तार में जरा सी भी कमी नहीं आ रही है, वो जिस स्पीड से चल रही थी वैसे ही चलती रहती है। और उस ट्रेन के स्लीपर डिब्बे में 15-16 यात्री मौजूद थे, लेकिन सभी के सभी डरे हुए थे और सहमे हुए थे, बदमाशों के कब्जे में थे, क्योंकि सभी के कनपट्टी पे गन पॉइंट लगा हुआ था। वो बदमाश सभी के ऊपर गन तान कर खड़े हुए थे, इसी वजह से कोई भी वहां पे एक्शन नहीं ले पा रहा था और उन सभी के सामने बलात्कार हो रहा था। अभी यात्री भी सोच रहे हैं कि वो हम करें तो करें क्या, क्योंकि उनके पास न फोन था ना ही कुछ था, क्योंकि उनके फोन को भी बदमाशों ने पहले ही छीन लिया था। अब कोई साधन भी नहीं था कि वो किसी तरीके से किसी से मदद मांग सके, या किसी को बुला सकते हैं, या पुलिस को बुला सके, या फिर खुद को ही बचा सके, ऐसा कुछ भी उनके पास साधन नहीं था। हालांकि एक दो लोगों ने बहुत ही ज्यादा हिम्मत और साहस के साथ चैन पुलिंग करने के लिए दौड़े, मगर वहां पे भी एक दो बदमाश खड़े हुए थे और उनके पास कोई भी मौका नहीं मिला चैन पुलिंग करने के लिए भी। और इसी तरह ये सफर चलता रहता है और उस महिला के साथ बारी बारी से एक एक बदमाश बलात्कार करते और चले जाते हैं। उसका पति बार बार विरोध करता है, उनके सामने गिड़गिड़ाता है, हाथ पैर जोड़ता है, उनके पैर पकड़ता है कि मेरी पत्नी को छोड़ दो, रहम की भीख मांगता है, मगर किसी को भी उस पर तरस दया नहीं आती है। और तरस आता भी क्यों? क्योंकि उन बदमाशों के चेहरे पर जरा सा भी डर ना पुलिस का था और ना ही किसी प्रशासन का और ना ही ऊपर वाले का खौफ था बदमाशों के ऊपर। केवल अपने काम को अंजाम दे रहे थे और पुष्पक एक्सप्रेस अपने रोजमर्रा के स्पीड से चल रही थी। और उस ट्रेन में ना कि बाकी डिब्बों में बैठे हुए यात्री जानते थे कि उनके ट्रेन में क्या हो रहा है, और ना ही उस ट्रेन को चलाने वाला ड्राइवर कुछ जानता था कि आज उसके ट्रेन में कुछ ऐसा हादसा हो रहा है जो शायद इतिहास बन जाएगा। और अगर ट्रेन ड्राइवर को भी मालूम होता कि उसके पीछे बोगी में उस ट्रेन में क्या हो रहा है, तो वो भी ट्रेन की स्पीड कम कर देता, या तो पुलिस की मदद लेता, वो भी कुछ करता। मगर ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि किसी को भी इस बात की कानो कान तक खबर ही नहीं थी। रात का घना अंधेरा था, लगभग 8 से 8:30 बज रहा था। अब चलती ट्रेन में लगातार उस महिला के साथ बलात्कार हो रहा था, और कौन भी आता उसका मदद करने, उस महिला का मदद करने, और कौन आता, क्योंकि सभी के ऊपर गन पॉइंट लगा हुआ था और ना ही किसी को मालूम था कि उस बोगी में, उस ट्रेन में क्या हो रहा है, किसी को क्या ही मालूम था। और इसी तरह लगभग 19-20 किलोमीटर तक का सफर तय करने के बाद एक स्टेशन आता है जिसका नाम है कसारा। कसारा रेलवे स्टेशन जैसे ही आता है, वहां आकर ट्रेन धीरे धीरे स्लो होती है, रुक जाती है, और सभी बदमाशों ने जिनको गन पॉइंट पर रखा हुआ था उन सभी से साफ साफ बोल देते हैं कि अगर किसी ने भी चिल्लाने की या शोर मचाने की कोशिश की तो आप सभी अपनी जान से खो बैठोगे। घबराते हुए और डरते हुए 2 मिनट तो कैसे कैसे हो जाती है। अब ट्रेन हॉर्न देती है कि हम आगे बढ़ रहे हैं। ट्रेन अपने गति पर फिर से दौड़ने के लिए तैयार होती है, मगर इसी बीच क्या होता है कि उन 15-16 यात्रियों में से किसी एक यात्री के अंदर बहुत ही ज्यादा दम या हिम्मत जुटा लेता है वो, और हिम्मत जुटाते ही स्टेशन पर एक जीआरपी जवान घूम रहा था। वो जवान भी इसी ट्रेन की तरफ देख रहा होता है और ये यात्री भी उस जवान को देखता रहता है, और यात्री जो है जवान को देखते ही जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि हमें मदद की जरूरत है, हमारी मदद करो। वो बुलाने लगता है जीआरपी जवान को, और ये आवाज़ जो है, मदद की गुहार जो है, जीआरपी पुलिस वाले तक पहुंच जाती है। और वो जीआरपी जवान भी सोचता है कि आखिरकार लोगों की आवाज़ क्यों आ रही है उस ट्रेन से मदद की, आखिरकार क्या हो गया। वो तुरंत ही इस मामले को गंभीरता से लेता है और बाद में ये बात अपने सभी जवान, अपने सभी जीआरपी पुलिस वालों को बता देता है, और फौरन वो सभी यहाँ पे स्टेशन पर पहुंच जाते हैं। मगर देखिए, हैरान कर देने वाली बात ये भी थी, जीआरपी के जवान को ये नहीं मालूम था ट्रेन के अंदर क्या चल रहा है और कैसे इन लोगों की मदद करना है। हालांकि वो सभी जवान अपने अपने हथियारों को लेकर के उस स्लीपर डिब्बे में
घुस जाते हैं और जैसे ही वो इसके अंदर जाते हैं तो डब्बे में भगदड़ मच जाती है और भगदड़ मचने के बाद जो 4 बदमाश होते हैं वो उतर के भाग जाते हैं, लेकिन बाकी के उनके साथी 4 जो है वो ट्रेन में ही रह जाते हैं, जिनको जीआरपी पुलिस वाले दबोच लेते हैं और दबोचने के बाद पुलिस उन्हें हवालात में बंद कर देती है और साथ ही साथ उस महिला को जिसके साथ बलात्कार किया जा रहा था उसको भी तुरंत मेडिकल चेकअप के लिए भेज दिया जाता है और उसी के साथ साथ उसके पति को भी जो जिसे सभी लोग मारे हुए थे मगर उतनी चोट नहीं लगी थी उसका भी मेडिकल चेकअप के लिए भेज दिया जाता है। और जब उसके पति ने इस पूरे वाकया को पुलिस से बताया और सभी लोगों से बताया तो वाकई ये इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला घटना थी कि एक पति के ही सामने उसके पत्नी का रेप हो रहा था और वो कुछ नहीं कर पा रहा था। 8 आदमी उसके साथ गलत कर रहे थे और चाह कर भी वो कुछ नहीं कर पा रहा था और यात्री भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। मगर देखिए ये वो यात्री जिसके अंदर कितनी हिम्मत थी जो कि अपनी जान की परवाह किए बगैर वो जीआरपी के जवान को जो चिल्ला चिल्ला के बुलाता है, ये वाकई अपने में एक काबिले तारीफ थी। और काबिले तारीफ ये भी थी जीआरपी के पुलिस ने वो भी तुरंत ही अपनी मदद पहुंचाई और ट्रेन को चालू होने से पहले ही रुकवा लिया और फिलहाल वो 4 बदमाश पुलिस के गिरफ्त में आ गए थे। बाकी के 4 बदमाशों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया क्योंकि वो 4 बयान दे दिए थे। इस मामले की जांच संयुक्त रूप से जीआरपी और क्राइम ब्रांच की टीम कर रही थी और केसर खालिद जो कि जीआरपी पुलिस के कमिश्नर थे वो कहते हैं कि सभी आरोपियों के आरोप लगे हैं वो सभी बहुत ही गंभीर लगे हैं, घटना के आरोपी हैं, उन्हें किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। और पुलिस की भी यही कोशिश है कि इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाएं ताकि जल्दी से जल्दी उस महिला को और बाकी लोगों को न्याय मिल सके। इसलिए कहा जाता है कि जिंदगी में रिस्क लेना भी बहुत ही अच्छा है, रिस्क लेना चाहिए। जब किसी की जान पर आ जाए उन्हें बचाना चाहिए, चाहे जैसे उन्हें बचाना चाहिए, पूरी हिम्मत दिखाना चाहिए, हर एक मुसीबत को डट कर उसका सामना करना चाहिए। तो दोस्तों ये थी आज की एक सच्ची घटना। खैर अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो देख लिए तो बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में आप लोग भी अपना ओपिनियन दे सकते हैं। चलिए मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए।